हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी में प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैंने ऑप्शन भी रखा और उसको बताया भी है। तो चलो, कब से कौन समय काल माना जाता है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? कौन होंगे? बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो किसे माना जाता है? तो मोतीराम जी को माना जाता है। अगर देखते हैं, सॉरी, रहीम जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो रहीम जी को माना जाता है, रहीम दास को। बरवे नायिका भेद के कौन होंगे रचनाकार? रहीम दास हैं। तो अब पूरा देख लेते हैं। अंग दर्पण किसका है? बरवे नायिका कब की रचना है? तो 1510 से 1515 ईस्वी तक की मानी जाती है। किसकी है? रहीम दास की है। अंग दर्पण किसकी है? रसलीन की है। कब की है? 1737 ईस्वी की है। बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी की रचनाकार है। बिहारी से बिहारी का पता चल जाता है। तो आगे इनका ईयर पूछता है कि किस ईस्वी की है, तो 1662 ईस्वी की है। रसराज किसकी रचना है? तो मोतीराम की है। रसराज से मोतीराम हो गए। कब की है? 1663 ईस्वी की रचना है। एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार हुए। तो चलिए इसको बढ़िया से नोट भी करते हुए चलिएगा। बरवे नायिका भेद कब के है? 1510 से 15 की मानी जाती है। किसकी है? तो रहीम दास की है। अंग दर्पण किसकी है? 1337 ईस्वी की रचना है। किसकी है? रसलीन की है। बिहारी सतसई किसकी है? 1662 ईस्वी की रचना है। कब की है? सॉरी, किसकी है? तो बिहारी जी की रचना है। रसराज किसकी है? 1663 ईस्वी की है। किसकी है? मोतीराम की है। तो चलिए, ये 4 प्रश्न हम लोगों को तैयार होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का भक्तिकाल। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 ईस्वी से कब तक का माना जाता है? अब प्रश्न कह रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टीजीटी पीजीटी में और नेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है। किसमें? हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 ईस्वी से कब तक का माना जाता है? तो कब तक का माना जाता है? तो भक्तिकाल कब माना जाता है? 1375 से 1700 तक का माना जाता है। तो अब आदिकाल का अंत पहले पूरा देख लेते हैं। आदिकाल का समय संवत कब से? 1050 से 1375 तक का माना जाता है। संवत में आता है यह। आदिकाल संवत के रूप में चलता है। भक्तिकाल कब का माना जाता है? संवत 1375 से 1700 तक का माना जाता है। रीतिकाल कब तक से माना जाता है? संवत 1700 से 1900 तक का माना जाता है। रीतिकाल कब से? 1700 से 1900 तक का माना जाता है। आधुनिक काल कब से तक माना जाता है? संवत 1900 से अब तक आधुनिक काल चल रहा है। कब तक का चल रहा है? 1900 से अब तक क्या चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है। तो चलिए, इतना हो गया होगा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न। इसको नोट जरूर करते हुए चलिएगा, ना हो तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा और नोट कर लेंगे तो काफी लोगों के लिए फायदा भी होगा। रामचरितमानस, अगला प्रश्न है। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर। रामचरितमानस, पद्मावत, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, दोहावली, सूरसागर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? यही तो देख लेते हैं। देन है तो किस काल की देन माना जाता है? तो भक्ति काल की देन माना जाता है। किसका? रामचरितमानस हो गया, पद्मावत हो गया और सूरसागर, दोहावली किसका है? किसकी देन है? तो भक्ति काल की देन है। ऑप्शन में लिखिएगा, आंसर लिखिएगा। क्या राइट आंसर?
भक्ति काल की देन है, भक्ति काल की देन है, इसकी भक्ति काल की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य, विभिन्न मतों के आधार पर, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की देन, हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, कितनी शाखाएं मानी जाती हैं, भक्ति काल की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी? ए ऑप्शन लिखिएगा 4, बी ऑप्शन लिखिएगा 3, सी ऑप्शन लिखिएगा 5, और डी ऑप्शन लिखिएगा 2। तो कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो 2 शाखाएं मानी जाती हैं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो 2 शाखाएं मानी जाती हैं। 2 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, विशिष्ट द्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं। विशिष्ट द्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं। कौन है? आचार्य हैं। कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कौन सा माना जाता है? प्राकृतिक व्याकरण। कौन सा माना जाएगा? प्राकृत व्याकरण। तो ऐसा माना जाए, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो प्राकृतिक व्याकरण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो आचार्य केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो आचार्य केशव दास को। ये कौन हो गए? केशव दास हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक KBS में पूछा गया प्रश्न है, इसको बताते हैं फिर आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा को ध्यान ले। भगवान की शक्ति, करुणा, शक्ति और करुणा, एक मिनट, शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए, करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए, ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यह कथन किसका है? प्रश्न कह रहा है अपने पौरुष से हताश जाति के लिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है? यह कथन किसने कहा था? यह पूछ रहा है। यह कथन किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कौन नहीं है? निर्गुण भक्ति के कवि हैं। ऐसे करके देख लेते हैं। तो निर्गुण भक्ति के कवि कौन हैं? तो श्री रामानुजाचार्य हैं। श्री रामानुजाचार्य हैं। कौन होंगे? श्री रामानुजाचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो कौन माने जाते हैं? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो शंकराचार्य माने जाते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न देखिए। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी मानी जाती है अलवार की संख्या? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 12 मानी जाती है। कितनी संख्या? 12 संख्या मानी जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
प्रश्न देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न हमने लिया है। उसको देखिए आप लोग और ध्यान से देखिएगा और नोट करके ऑप्शन में बताइएगा। ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। कथन और से है सूची, फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को, काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ओ नई घटा परी जग छाहा, ऑप्शन लिखिए। ओ नई घटा परी जग छाहा, परी जग छाहा। अब इसमें देखिए सूरदास, इनके साथ रखिए सूरदास। फिर उसके बाद कौन सा है, आवत जात पनहिया टूटी, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने थ्योरी में करवाया भी है। आवत जात पनहिया टूटी, पनहिया टूटी, भूल गयो प्रभु नाम, ऐसे ही कुछ करके है, करवाया है, ध्यान नहीं आ रहा। आवत जात पनहिया टूटी, भूल गयो हरि नाम, ऐसे है। यह कथन किसका है? कुंभन दास का है। कुंभन दास, इनके साथ लिखिए कुंभन दास। तो अगला लिखिए, अति मलिन वृषभानु कुमारी, ये ऑप्शन लिखिए। अति मलिन वृषभानु कुमारी। वृषभानु कौन है? तो राधा जी के पिताजी के बारे में कहा गया है। कौन है? वृषभानु कुमारी। इनके साथ किसे रखेंगे? तुलसीदास। ऐसे प्रश्न आते हैं पीजीटी में, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। सुमेलित करने वाले, ऐसे करने वाले, सब तरह के प्रश्न पूछे गए। कीरत भनीत भूति भल सोई, कीरत भनीत भूति भल सोई, यह कथन किसका है? तो जायसी का, इसमें लिखिए जायसी। अब इसको सुमेलित कीजिए, यह किसकी है? ओ नई घटा पर छाहा, यह किसका है? यह किसकी रचना है? तो देखते हैं, यह है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। एक रचना मिली, चलिए देखते हैं। अब अगली रचना देखिए कि कौन सी है। तो आवत जात पनहिया टूटी, यह कथन किसका है? तो कुंभन दास जी का ही है। यह कथन किसका माना जाता है? कुंभन दास जी का ही माना जाता है। अति मलिन वृषभानु कुमारी, यह कथन किसका है? अति मलिन वृषभानु कुमारी, यह कथन किसका माना जाता है? सूरदास जी का है। अब कौन बचते हैं? कीरत भनित भूति भल सोई, यह किसकी रचना मानी जाती है? या किसका कथन है? तो यह है तुलसीदास जी का।
तुलसीदास का। अब समझ में आ गया। एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार हुए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए इसको देख लेते हैं। वनई घटा परि जग छाहा किसका है? जायसी जी की रचना है। और आवत जात पनहिया टूटी किसने कहा है? कुंभन दास जी ने कहा है। कब कहा था? जब अकबर ने इनके बारे में सुना था कि बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनको अपने दरबार में बुलाते हैं। तब ये कहते हैं कि आने जाने में ही क्या होती है, पनहिया चप्पल टूट जाती है, या पनही टूट जाती है। उस जमाने में पनही कहा जाता था, तो पनहिया टूट जाती है, तो भूल जाते हैं हम हरिनाम, तो भूल गए हरिनाम। यही कहा है किसने? कुंभन दास जी ने कहा है। कब कहा था? अकबर के जब बुलाने पर वहां पर गए थे तब कहा है। अति मलिन भानु कुमारी किसकी रचना है? तो यह है सूरदास जी की रचना है। कीरति भनीत भूल भल सोई, यह किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। 1 से 4 प्रश्न तैयार होते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।